दोस्तों सबसे पहले तो आप जो है यहाँ पर प्रूफ देखिए आपका मंथली एसआईपी कितना जा रहा है। देख सकते हैं 2237 रुपए का। बाकी एक्सपेक्ट रिटर्न की बात करें तो देखिए हमने सिर्फ 15% का रिटर्न ही कंसीडर किया है। बाकी देखिए ड्यूरेशन सिर्फ और सिर्फ भाई 15 साल है। 15 साल में देखिए आपको कितना जबरदस्त फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं 96,01,087 रुपए का आपको जो फाइनल कॉर्पस है देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं 15 साल में। तो क्या आप भी कुछ इस तरीके से अपना जो फाइनल कॉर्पस है इसको जनरेट करना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो दोस्तों आज आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कम से कम वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सब कुछ आपको डिटेल के साथ बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको अपना जो इन्वेस्टमेंट है इसको स्टार्ट करना है जिससे आप इस गोल को अचीव कर सकते हैं। देख सकते हैं यार 1 करोड़ के करीब आप पहुंचने वाले हैं। तो ये वैल्यू आपको 1 करोड़ भी देखने को मिल सकती है। तो किस फंड में आपको अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है सब कुछ डिटेल के साथ आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा जरूर देखना, बहुत ही कमाल का फंड आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों ऑब्वियसली हम फंड के बेसिक डिटेल की ही बात करेंगे। तो देखिए इसका लगभग नेट एसेट वैल्यू चेक करेंगे तो लगभग 31 रुपए का देखने को मिल जाता है। बाकी रेटिंग की बात की जाए तो लगभग इसमें रेटिंग तो आपको किसी तरीके से नहीं देखने को मिलती है। बाकी एसआईपी अमाउंट की बात की जाए तो आप 100 रुपए से शुरू कर सकते हैं। बाकी फंड साइज की बात की जाए तो लगभग आपको 16,000 करोड़ का आपको फंड साइज देखने को मिल जाता है। काफी बड़ा जो है आपको इसका फंड साइज देखने को मिल जाता है। अब चलिए दोस्तों होल्डिंग्स में सबसे पहले तो हम जो है इसके मार्केट कैप को भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों आपका जो पैसा है लगभग गिंट में तो 63% इन्वेस्ट किया ही जाएगा। बाकी लार्ज कैप सेक्टर की बात की जाए तो 14% इन्वेस्ट आपके पैसे का किया जा रहा है। जबकि मिड कैप सेक्टर की बात की जाए तो लगभग 19% पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाएगा। बाकी स्मॉल कैप सेक्टर की बात की जाए तो करीब मान सकते हैं 2% इन्वेस्ट आपका स्मॉल कैप सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में इसका ओवरऑल आपको मार्केट कैप देखने को मिल जाता है। अब चलिए दोस्तों फंड के पिछले कुछ पास्ट के रिटर्न को भी देख लेते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले तो इसका लास्ट 6 मंथ का रिटर्न बताऊं तो लगभग 22% का देखने को तो मिला ही है। जबकि 1 साल में इसका एवरेज रिटर्न देखेंगे तो लगभग आपको 48% का जो रिटर्न है लगभग 1 साल में देखने को मिला है। जबकि 3 साल के एवरेज रिटर्न की बात की जाए तो लगभग 31% का आपको जो है रिटर्न देखने को मिला है। जबकि 5 साल के रिटर्न की बात की जाए तो लगभग 25% का रिटर्न देखने को मिला है। यहीं पर ऑल टाइम रिटर्न की बात की जाए तो लगभग ये भी लगभग आपको 24% का देखने को मिला है। मान सकते हैं 25% का। यानी कि देखेंगे तो कितना कंसिस्टेंसी रिटर्न है आपको देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं लास्ट 6 मंथ में जो रिटर्न आपको देखने को मिला है वो तो आपको 3 साल में देखने को मिल ही रहा है, 5 साल में भी देखने को मिल रहा है, ऑल टाइम में भी देखने को मिल रहा है। 1 साल में तो खैर आपको 48% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। यानी कि देखेंगे काफी कंसिस्टेंसी आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो सही है यार, रिटर्न्स के मामले में भी देखेंगे तो आपको काफी जबरदस्त रिटर्न जो है ये फंड आपको बनाकर दे रहा है। तो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉन्ग टर्म में आपको इसका प्लस पॉइंट देखने को जरूर मिलने वाला है। आपके फंड डेफिनेटली ग्रो होंगे। तो दोस्तों रिटर्न्स के मामले में भी देखेंगे तो काफी शानदार आपको इस फंड में इसका जो रिटर्न है आपको ओवरऑल आपको देखने को मिल जाता है। अब चलिए दोस्तों होल्डिंग्स में सबसे पहले तो स्टॉकों को भी देख लेते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले तो बताना चाहूंगा 62 अलग अलग स्टॉक में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। जिसमें टॉप 10 होल्डिंग्स का नाम मैं सबसे पहले तो आपको बताऊं तो HDFC बैंक लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड, भारतीय एयरटेल लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, NTPC लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, टाटा स्टील लिमिटेड। तो देख सकते हैं आपका जो पैसा है काफी बड़े बड़े दिग्गज कंपनी में ही आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। और ऐसी लगभग 62 अलग अलग स्टॉक में आपके पैसे को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ये तो मैंने आपको कुछ गिने चुने कंपनी के नाम बताए 5 से 10। ऐसी लगभग 62 अलग अलग स्टॉक में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो होल्डिंग्स के मामले में भी देखेंगे तो काफी बड़े बड़े सेक्टर में ही आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो सही है, आपको होल्डिंग्स भी ओवरऑल आपको गुड कंडीशन में देखने को मिल जाते हैं। काफी बड़े बड़े सेक्टर में ही आपका पैसा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो होल्डिंग्स भी आपको काफी जबरदस्त देखने को मिल जाते हैं इस फंड में। अब चलिए दोस्तों हम अपना जो फाइनली मेन मुद्दा स्टार्ट करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी का। तो देखिए दोस्तों आपको ज्यादा SIP करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिर्फ देख सकते हैं 2337 रुपए का ही आपको मंथली SIP करना है। बाकी देखिए दोस्तों आपको ऑल टाइम रिटर्न तो लगभग 24 से 25% का देखने को मिला है। लेकिन
हम इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे, सिर्फ 22% का ही रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। बाकी देखिए ड्यूरेशन में आपको 10 साल से लेकर अगले 30 साल तक का जो फुल कैलकुलेशन है ये तो मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको 10 साल का फाइनल कॉर्पस बताऊं तो लगभग आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिलेगा 9,75,028 रुपए का जो फाइनल कॉर्पस है आपको देखने को मिल जाएगा 10 साल में। जबकि इस ड्यूरेशन को अगर आप 15 साल तक कंटिन्यू कर देते हैं तो 15 साल में तो आपको जो फाइनल कॉर्पस यहाँ पर मिलेगा 31,45,440 रुपए का जो फाइनल कॉर्पस है आपको देखने को मिल जाएगा 15 साल में। जबकि इस ड्यूरेशन को अगर आप 20 साल तक कंटिन्यू कर देते हैं तो देखिए दोस्तों 20 साल में तो लगभग आप इस फंड से 96,01,087 रुपए का जो फाइनल कॉर्पस है आप जनरेट कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने अपना जो टारगेट है इसको कंप्लीट कर लिया 20 साल में। जबकि दोस्तों इस ड्यूरेशन को अगर आप 25 साल तक कंटिन्यू कर देते हैं तो 25 साल में ही लगभग आप इस फंड से 3 करोड़ का जो फाइनल कॉर्पस है इसको जनरेट कर सकते हैं। बाकी देख सकते हैं 2,88,02,683 रुपए का आपने जो है यहाँ पर फाइनल कॉर्पस तो जनरेट कर ही लिया है। अब देखिए दोस्तों ध्यान से इस ड्यूरेशन को अगर आप 30 साल तक कंटिन्यू कर देते हैं तो देख सकते हैं यार 8.25 करोड़ से भी ऊपर का जो आप फाइनल कॉर्पस है आप जनरेट कर सकते हैं। देख सकते हैं 8,59,15,677 रुपए का जो फाइनल कॉर्पस है आपने जनरेट कर लिया है अगले 30 साल में। तो कुछ इस तरीके से लॉन्ग टर्म में आपको इसका प्लस पॉइंट देखने को मिल सकता है। आपके वेल्थ काफी ज्यादा डेफिनेटली ग्रो हो सकते हैं। तो दोस्तों ये तो रही बात कैलकुलेशन की। अब चलिए बाकी बेसिक डिटेल को भी मैं यहाँ पर जल्दी से आपको मैं बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो मैं इस फंड का आपको करंट एक्सपेंस रेशियो चार्ज बताऊं तो लगभग 0.56% का आपको एक्सपेंस रेशियो चार्ज देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों एग्जिट लोड चार्ज की बात की जाए तो इसमें भी बाकी फंड की तरह आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों टैक्स इंप्लीमेंटेशन को तो बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप हैं ही इतने समझदार, ये सब तो आपको पता ही है। डायरेक्ट चलते हैं दोस्तों फंड मैनेजमेंट पर। तो देखिए दोस्तों लगभग 3 लोग जो है इस फंड को पूरी तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं। नाम तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। तो दोस्तों इनको काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहता है यार, लगभग 10 से लेकर 15 साल यहाँ तक कि 20 साल तक का भी इनको एक्सपीरियंस रहता है। तो ये आपके पैसे को मार्केट सिचुएशन को देखते हुए इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप खुद से स्टॉक पर अगर पैसे लगा देते हैं तो आपके पैसे पर जो रिस्क का फ्रीक्वेंसी है काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए दोस्तों आपको म्यूचुअल फंड में ये सेफ्टी देखने को मिल जाती है, आपके द्वारा फंड मैनेजर्स आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आपको सब कुछ इन पर ही छोड़ देना है, आपको खुद से दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दोस्तों। तो ये तो रही दोस्तों फंड मैनेजमेंट की बात। अब चलिए दोस्तों फंड हाउस की बात भी कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ICICI बैंक का अपना म्यूचुअल फंड है। रैंक के मामले में बात की जाए तो देखिए 3 नंबर पर इंडिया में ये फंड तो यहाँ पर रैंक कर ही रहा है रैंक के मामले में। और बाकी इसका टोटल AUM यानी कि अंडर एसेट मैनेजमेंट की बात की जाए तो लगभग दोस्तों 6,71,910 करोड़ से भी ऊपर का आपको इसका जो टोटल AUM है यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब ये जो AUM है यहाँ पर घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। अभी मैं आपको जो AUM बता रहा हूँ कुछ और देखने को मिल रहा है, आप देखेंगे तो तब की स्थिति में कुछ और भी हो सकता है ज्यादा बढ़ गया हो या हो सकता है इससे भी कम हो गया होगा। तो दोस्तों आपको इसका टोटल AUM इस तरीके से देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों इसके बेंचमार्क की बात की जाए तो देखिए निफ्टी 500 इसका जो बेंचमार्क है आपको देखने को मिल जाता है। तो यही सब कुछ ओवरऑल आपको दोस्तों इस फंड में देखने को मिल जाता है। अब चलिए दोस्तों मैं आपको फंड का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों फंड का मैं आपको सबसे पहले तो देखिए कैटेगरी बताऊं तो ये सेक्टोरल फंड आपको देखने को मिल जाता है। बाकी फंड का नाम मैं आपको बताऊं तो ICICI प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान की ही मैं बात कर रहा हूँ। इस फंड में आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप सेक्टोरल फंड की तलाश कर रहे हैं तो ये फंड आपके लिए काफी जबरदस्त हो सकता है। तो आप इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट का कम से कम 10% इन्वेस्टमेंट तो आप सेक्टोरल फंड में जरूर कीजिए। तो इस फंड को आप कंसीडर कर सकते हैं। बाकी आपको और बहुत कुछ सेक्टोरल फंड देखने को मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इसी में ही जबरदस्त रिटर्न देखने को मिला है, सब में आपको देखने को मिल जाता है। बाकी मेरा काम है बस बताना, बाकी इन्वेस्टमेंट करना ये आपका काम है। आप देखकर सब कुछ समझकर अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से देखने को मिल गई होगी। बाकी आपकी क्या राय है, आप इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं या नहीं, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें। बाकी दोस्तों
वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बाकी शेयर तो अपने सभी दोस्तों के साथ कर ही देना। बाकी कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। बाकी दोस्तों हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।